रामपुर कोठिया हो जाता है, उसके बाद फिर एक ये बगल से पूरा हो गया। इन सारे बच्चे यहाँ आकर के अपना फिजिकल तैयारी करते हैं। इस ग्राउंड को देख रेख में भी हमको बहुत सारा मेहनत। तो नमस्कार आदाब, इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया शिवाजी मैदान से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि फुटबॉल आज मैच है, एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। तो SKFC और बेला सिमरी के बीच। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो अभी खास करके ये खास संदेश है, जिस तरह से देश में अपने समाज में जिस तरह से क्रिकेट का वो भी एक खेल है और फुटबॉल भी एक खेल है, लेकिन ज़्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं क्रिकेट से, हम इस पर जानने का प्रयास करेंगे। मनीष सर बहुत पुराने खिलाड़ी भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं और एक राजनेता भी हैं। तो सर आपसे सवाल है कि आज जो फुटबॉल कोच का ये फुटबॉल टीम खेल का जो उद्घाटन किए हैं, इससे क्या संदेश देंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। और इस तरह के खेल से समाज में यही संदेश मिलता है, ख़ास तौर से मैच से, कि जो नया बच्चा है वो खेल के लिए प्रेरित होता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सभी खेलों को एक तरह से कहा जाए नष्ट कर दिया गया। नष्ट क्यों कर दिया गया कि आज से 25 साल 30 साल पहले जब कोई खिलाड़ी अच्छा करता था राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, तो उसको वहीं से ग्राउंड से ही नौकरी का अनाउंस हो जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही, तो जिसके चलते खेल मारा चला गया और बहुत सारे बच्चे अभी ग्राउंड में आने के बजाय मोबाइल पर ही गेम खेल लेते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेल भी प्रभावित हो रहा है। दूसरा, जहाँ तक क्रिकेट और फुटबॉल का बात है, तो अगर वैश्विक स्तर पर, दुनिया स्तर पर देखा जाए तो अभी भी फुटबॉल का दर्शक क्रिकेट के दर्शक से ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन बिहार में, भारत में क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। उसका 2-3 वजह है। एक तो खिलाड़ी मेहनत कम करना चाहते हैं, फुटबॉल में इंजरी का भी रहता है और ये भी। लेकिन फुटबॉल अगर देखा जाए तो क्रिकेट से बढ़िया इस मायने में भी है कि स्टूडेंट का समय भी कम खपत होता है। जो मैच क्रिकेट खेलने में 4 घंटा 5 घंटा आपका समय जाता है, ये 1.5 घंटे का में ज़्यादा से ज़्यादा होगा 45 मिनट का, है ना। तो 1.5 घंटे में खेल ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे में। तो ये विद्यार्थी के लिए अच्छा है और शारीरिक रूप से भी मजबूती प्रदान करता है। लेकिन बच्चे इससे कट रहे हैं, और यूँ कहें कि सारे खेलों से बच्चे आज कट रहे हैं, क्योंकि सरकार का उस ओर ध्यान ही कम है। न ग्राउंड अच्छा मिल रहा है, ना ही बच्चों को अच्छा कोच मिल रहा है, ना ही उसको जो ड्रेस है या इंजरी होने पर कोई सुविधा है, या फिर सबसे बड़ी बात जो खेल करके जो उतना बड़ा समय वो लगाते हैं राज्य के लिए, जिला के लिए मेडल लाते हैं, उनके लिए कोई प्रोत्साहन के लिए कोई उपाय सरकार नहीं की है। वहीं आप हरियाणा चले जाइए, अभी तक में हम लोग गर्व करते हैं कि ओलंपिक में हम लोग इतना गोल्ड मेडल लाए। जितना अमेरिका का एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता होगा, भारत कुल मिलाकर के उतना गोल्ड मेडल जीता है। भारत कुल मिला के 9-10 को गोल्ड मेडल भारत जीता है, और 9-10 को गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स जीता है अकेले, एक खिलाड़ी, ठीक है। अकेला वो ओलंपिक में 32 मेडल जीता है, सब गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला करके। भारत पूरे इतनी बड़ी आबादी में इतना जीत पाया है। लेकिन अगर भारत में देखें तो एकमात्र हरियाणा ऐसा राज्य है जो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर कदम उठाता है। अभी बिहार में किसी खिलाड़ी को अगर अच्छा खेलना, कोई गार्जियन मान लीजिए सक्षम है, चाहता है कि अपना बच्चा को खेल में आगे बढ़ाना, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले, अंतर्राष्ट्रीय खेले, राष्ट्रीय स्तर का खेले, तो उसको अगर कोचिंग करवाना है तो उसको बिहार से बाहर भेजना पड़ता है किसी भी खेल के लिए। हमारे सनहोली की 2 बच्चियां हैं, अभी हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रही थी बैडमिंटन का, वहाँ से अभी 2 साल रह करके फिर अभी बेंगलोर भेजा गया है। तो कहने का ये मतलब है कि बिहार में किसी चीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ के लिए, हाँ, कहीं पर किसी स्तर पर नहीं है। इसमें सुधार की ज़रूरत है, जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन तक ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरे राज्यों में बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं वो इसका खेल एसोसिएशन के लिए क्या कहेंगे? खेल एसोसिएशन ही है जो थोड़ा आपको जिंदा भी रखे हुए, जिसको आप देख रहे हैं। लेकिन दिखता कहाँ उनका एसोसिएशन प्ले जो होना चाहिए, जितना ही आपको इतना ही दिख रहा है, वो सिर्फ एसोसिएशन की वजह से। आप नेता हैं इसलिए सवाल में नेता हैं, बिल्कुल नेता हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को इसको सोचना है, इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। एसोसिएशन जो होता है स्वतंत्र बॉडी होता है, वो सरकार से जुड़ा हुआ बॉडी नहीं है वो। हम भी एक एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, कबड्डी के, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन मेरे देखरेख में चलता है पिछले कई वर्षों से। लेकिन हम चंदा से हो या अपने निजी सोर्स से हो खिलाड़ियों को, खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएशन ही है
जो चंदा लेकर के हो चाहे जैसे भी हो चला रहा है। कुछ सामाजिक लोग हैं जैसे यही हो रहा है, कुछ इनकी वजह से आप लोग की वजह से ये खेल अभी हो रहा है। कोई 2000 कप के लिए चंदा दे दिए तो कोई बूट के लिए दे दिए, कोई ग्राउंड में 4 टेलर मिट्टी गिरवा दिए, कोई पोल करवा दिए। इस तरह से भगवान भरोसे चल रहा है, इसमें सरकार का जीरो ये है। जी, अंतिम सवाल है सर, ये शिवाजी ग्राउंड है, रेलवे में आप पड़ता है, लेकिन इसमें भी कई बार आरपीएफ रेलवे का दबाव पड़ा है, तो सर इसके लिए क्या सोचे हैं, या आखिर फिर जो भी खेल हो रहा है शायद उसका भी कहीं न कहीं जो है डोर लटकते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जैसे ही ये टीम अर्चना जी जीत करके आई थी, उसके 3-4 महीने बाद हम खुद यहाँ आए थे, और वो जो आप रोड देख रहे हैं उसको उसी कड़ी में हम लोग बनवाए थे कि उधर के लोग आसानी से, हाँ ये नगर परिषद से बना है रिसेंट में, लगभग हमको लगता है 6 महीना पहले बना होगा, बीचों बीच, ठीक है, कि उधर के लोग पूरा, हम जब आए थे तो इतना गड्ढा था और कीचड़ था, उस तरफ के कोई खिलाड़ी आना चाहे तो यहाँ कोई उपाय नहीं था, ठीक है। इधर से कोई खिलाड़ी आना, मेरी गाड़ी रोड आपके माध्यम नगर परिषद के द्वारा बनाया गया है। इस बांध को भी वहाँ तक हम लोग, ग्राउंड से एक रास्ता है, यहाँ जो 2 मंजिला घर है, उसके बाद एक रास्ता बांध से नीचे उतरता है, उसको भी हम लोग लिए हुए थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे इसके बाउंड्री के लिए भी हम दिए, लेकिन हुआ कि नहीं, रेलवे एनओसी देगी तब होगा। तो रेलवे के एनओसी के, अगर रेलवे आज एनओसी दे दे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम कहिए कि वचन दे रहा हूँ कि इस कार्यकाल में ये ग्राउंड पूरा बाउंड्री वॉल और जो ग्राउंड का ये है डेकोरेशन है, जिसमें कि कुछ कुर्सियाँ रहेगी, इसका ड्रेनेज सिस्टम रहेगा कि पानी का ढाल ऐसा रहेगा कि निकल करके नाली से बाहर चला जाए, जो हर मौसम में यहाँ बच्चे खेल सकें, ये सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन ये ग्राउंड इसका बिहार सरकार का नहीं है, रेलवे का है। मेन है सर, वहीं पर जाके मामला फंस जाता है। प्रबुद्ध लोग ही कर सकते हैं ना, आपके जैसे लोग कर सकते हैं? नहीं, नहीं। मेरे जैसे लोग प्रयास जरूर करते हैं, कर भी रहा हूँ, लेकिन जो उस बोर्ड में बैठते हैं, कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। बिहार स्तर पर कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं। तो सांसद और विधायक, खगड़िया से ऊपर का जो भी मामला होगा, खगड़िया से रेलवे से अगर एनओसी लेना होता तो मेरे स्तर से मैं कर लेता, लेकिन इसको लेना है कहाँ? सोनपुर मंडल स्तर से, या ऊपर से उसको परमिशन लेकर के इसको देना होगा। तो इसको करने के लिए सांसद और विधायक को आगे आना होगा। और जहाँ तक हम लोग का बात है, तो जैसे अभी स्टेशन रोड बन रहा है, उसमें रेलवे से एनओसी लेना पड़ा। कैसर साहब थे, बिल्कुल, कैसर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करके उस बोर्ड में वो बैठते थे, वहाँ से वो पत्र ला करके हमको दिए थे। तब फिर हम लोग इसके इस जो आरसीडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी जो पहले था, उस पर चढ़े हैं, तब टेंडर निकला है, काम शुरू हुआ है। उसी प्रकार से इसको रेलवे से एनओसी लेना होगा, नगर परिषद को दे, ताकि इसको हम लोग डेकोरेट कर सकें। दूसरा क्या है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं धीरे धीरे, अलग अलग खिलाड़ियों के लिए, जैसे कबड्डी का खिलाड़ी है, वॉलीबॉल का है, फुटबॉल का है, तो सभी तरह के खिलाड़ी जो नगर परिषद क्षेत्र में जितनी टीमें हैं, सभी टीमों के लिए हम लोग जो उसका इक्विपमेंट है, किट है, वो सारे खिलाड़ियों को, टीमों को हम लोग किट देने के लिए प्रस्ताव ले चुके हैं नगर परिषद में। बहुत खुशी की बात है। फुटबॉल खिलाड़ी है तो उसका बूट है, जर्सी है, बैग है, बॉल है, नेट है, ये उसके किट में आ जाएगा। कबड्डी का है तो उसका अलग है, क्रिकेट का है तो उसका अलग है। तो जो नगर परिषद क्षेत्र में जो भी खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये हम लोग प्रस्ताव में ले चुके हैं। ये आगे में जल्द, बहुत जल्द। हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह से मनीष सर बोले हैं कि नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो भी फुटबॉल टीम है या और भी जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए हम जो किट है, हम उसको किट मुहैया कराने का प्रयास करेंगे और उनको देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि, और दूसरा बयान आया है कि एनओसी अगर रेलवे विभाग से मिलती है तो इसका घेराबंदी का जिम्मेवारी नगर परिषद, जिस तरह से सर जवाब दिए हैं, वो उठाएंगे। तो और हम बात करेंगे संजय जी से। थोड़ा सा भैया इधर चले आइए। तो आज आपको हमेशा देखते हैं कि आप जो है बच्चों के बीच रहते हैं, खिलाड़ियों के बीच रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको सिखाने का भी प्रयास करते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों के लिए? तो यहाँ के गार्जियनों से कहेंगे कि अपने अपने बच्चे को ग्राउंड भेजें, ताकि फुटबॉल वो खेले, उसका फिजिकल बना रहे, ताकि कोई भी वैकेंसी निकले, जैसे बिहार पुलिस हो गया या आर्मी हो गया, उसमें वो अति कर सके, क्वालिफाई कर सके। तो हम इसी लेकर के प्रेरित करते हैं बच्चों की, तुम फुटबॉल खेलो, और लगे हुए रहते हैं कि फुटबॉल जिंदा रहे। जी, फुटबॉल जिंदा। और ये क्षेत्र है, रामचंदा हो गया, कुत्तूपुर हो गया, दाननगर हो गया, बगल में आपको रामटोल कोठिया हो जाता है, उसके बाद फिर एक ये बगल से पूरा हो गया। इन सारे बच्चे यहाँ आकर के अपना फिजिकल तैयारी करते हैं। इस ग्राउंड को देख रेख में भी हमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है,
आकर के देखना कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ कौन खेत जोत लिया क्या किया, ये सब चीज़ जिला अति को भी दिए थे हम एप्लीकेशन, सांसद महोदय को भी दिए थे इस ग्राउंड के लिए सौंदर्यीकरण कर दीजिए ताकि यहाँ बच्चे जो आते हैं। सर हैं सामने। हाँ तो सर हैं, तो इनसे पहले भी हम केसर अली साहब को भी दिए थे एप्लीकेशन एक, और जो अभी वर्तमान में सांसद हैं इनको भी दिए हुए हैं हम। तो वो आश्वासन दिए थे कि नहीं हम इस पर देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ। और अच्छा लगा बात करके। हम कुछ खिलाड़ियों से बात करेंगे जो भी हैं कि उनका क्या मांग है असल में। तो डेविड जी हैं साथ में, देखिए इधर थोड़ा आ जाइए, सचिव हैं, उनसे बात करेंगे कि आप लोग का असल में क्या मांग है यहाँ का जो प्लेयर खिलाड़ी है। यहाँ मेरी मांग सिर्फ यही है कि ये ग्राउंड का डेवलपमेंट हो और यहाँ बच्चा खुशहाली से खेले और यहाँ आए तो हाँ लगे बच्चा कि मैं एक ग्राउंड में खेलने आया हूँ, इसी बस यही मांग है मेरा। देखिए कई जो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, उनका मांग था कि सर को आप ज़रूर कहिएगा कि जो है ना कम से कम हम लोग को वर्दी नहीं है, किट नहीं है हमारे पास खेलने के लिए। तो आगाह करने के लिए मैंने उनको जानकारी देने के लिए सर से मैंने सवाल किया। सर ने बताया कि कुछ ही दिनों के बाद जो है हम बहुत जल्द उपलब्ध कराएंगे नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी के लिए। तो देखते रहिए। हालांकि ये फुटबॉल खेल जो है बहुत अच्छी खेल है, शारीरिक रूप से भी, एक्सरसाइज के लिए भी, व्यायाम के लिए तो सख्त ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग 8 बजे दिन में उठते हैं सोकर, तो ये खेल उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि सब के लिए है, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।